Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study the numericals of cost of capital. So let us start with the video. First of all, the first numerical is ABC Limited issues 12.5% debentures of face value rupees 100 each. Redeemable at the end of 7 years, these debentures are issued at a discount of 5%. Flotation cost is estimated to be 1% and the tax rate we are given is 40%. So we have to calculate the cost of debentures. So what we are going to do is cost of debentures means we have to calculate KD and we also know that redeemable का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे I 1 minus T plus RV minus BO by N अपॉन में RV plus BO डिवाइड बाय 2. सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं I दैट इज इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आएगा 12.5% डिबेंचर्स हैं 100 रुपीज के. सो इंटरेस्ट विल बी 12.5% ऑफ रुपीज 100 which will be equal to 12.5 rupees. So interest कितना है 12.5, टैक्स रेट है 40% तो हो जाएगा 0.4 प्लस रिडीमेबल वैल्यू क्या है हमारी 100 रुपीज. ओके, 100 रुपीज रिडीमेबल वैल्यू है. अब यहाँ पे हमें बॉन्ड की डिबेंचर की वैल्यू देखनी है, ठीक है, नेट वैल्यू देखनी है. अब नेट वैल्यू कैसे देखेंगे, हमारी 100 फेस वैल्यू थी, इसमें से हमें डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में डिस्काउंट है, और फ्लोटेशन कॉस्ट भी हम माइनस करते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट भी हम माइनस करेंगे. सो 100 माइनस डिस्काउंट 5% का था तो 100 का 5% 5 रुपीज माइनस फ्लोटेशन कितनी थी 1%, तो ये हो जाएगा 1 विच इज इक्वल टू 94. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, फ्लोटेशन कॉस्ट 1% है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट जो होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जो भी हमारा अगर डिस्काउंट पे हमारा जा रहा है दैट इज 100 माइनस 5 विल बी 95 और हमारी जो फेस वैल्यू थी वो है 100, तो हमें फ्लोटेशन कॉस्ट 1% इस पे कैलकुलेट करनी है या फिर इस पे कैलकुलेट करनी है, वो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है. तो हमें कैलकुलेट करनी है उस वैल्यू पे जो कि हाइयर है. तो इस केस में 100 हाइयर है तो हमने 100 का 1% किया है दैट इज 1. ओके, तो ये हमारी कॉस्ट आ गई 94. तो 94 बाय एन, एन क्या है, कितने ईयर्स के लिए रखा है हमने, तो 7 ईयर्स के बाद रिडीम होगा, तो अपॉन में 7 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 94 बाय 2. अगर हम इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 12.5 इंटू 1 माइनस 0.4 विच इज 0.6. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 7.5 प्लस ये करेंगे तो 6 बाई 7 अपॉन में 194 बाई 2. इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.5 प्लस 0.85 अपॉन में 27.7 which will be equal to 0.861 or we can write it as percentage 8.61%. तो ये हमारी क्या आ गई कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स. ओके, तो ये केस था रिडीमेबल वाले का. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में है एबीसी लिमिटेड हैज जस्ट डिक्लेयर्ड एंड पेड अ डिविडेंड at the rate of 15% on equity share of 100 each. The expected future growth is also given 12%. So G हमारे पास है 12%. Find the cost of equity given that the present value of share is 168. यहाँ present value 168 given है, that is 168 ये present value है. अब यहाँ पे जस्ट डिक्लेयर किया है इन्होंने डिविडेंड, तो ये डिविडेंड D0 होगा. आप इसको D0 भी बोल सकते हैं, D0 भी बोल सकते हैं, व्हाटएवर. सो अभी प्रेजेंट वैल्यू है तो P0 एंड अभी प्रेजेंट डिविडेंड है तो D0. तो D0 कितना है हमारे पास 15. ओके, सो अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, D1 अपॉन में P0 प्लस ग्रोथ. अब हमने प्लस ग्रोथ क्यों करी है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ गिवन है हमें, ठीक है. तो D1 कितना होगा, यहाँ पे हमें D1 गिवन नहीं है पर हम D1 कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, D0 में ग्रोथ को ऐड करके.
ओके, अपॉन में P0 है प्लस G करना है। तो D0 हमारे पास कितना था 15 रहेगा 1 प्लस 0.12 अपॉन में प्राइस हमारा कितना है 168 प्लस ग्रोथ रेट इज 0.12। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं पूरा तो हमारे पास कितना आ जाता है 0.22, या फिर इसको परसेंटेज में लिखना है तो दैट इज 22%। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं और बहुत सिंपल होती है कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी इशूज 10,000 इक्विटी शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू थी 100 ईच। प्रीमियम पे इशू हुए हैं 10% के। The company has been paying 25% dividend for the past 5 years and expect to maintain the same in the future also. तो कंपनी ये एक्सपेक्ट करे कि फ्यूचर में भी 25% हमें डिविडेंड देना है। यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है इक्विटी की। विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 175? तो पहले हमें 100 मार्केट प्राइस लेना है और फिर लेना है ₹175। सो लेट अस स्टार्ट। अगर हम देखते हैं केई का फॉर्मूला, तो केई का फॉर्मूला क्या होता है D1 अपॉन में P0। यहाँ पे क्योंकि ग्रोथ नहीं है तो प्लस ग्रोथ नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे डिविडेंड कितना है हमारा 25%। 25% करेंगे 100 का 25 आएगा अपॉन में प्राइस हमें गिवन है कितना 100, पर यहाँ पे हमें नेट प्रोसीड्स निकालना होता है। तो प्राइस हमें 100 गिवन है प्लस हमें उसके अंदर ऐड करना होगा क्या प्रीमियम। तो यहाँ पे हम देखते हैं 100 प्लस 10% का प्रीमियम था दैट इज 10 रुपीज विच इज इक्वल टू 110 रुपीज। तो ये आ गया 110 इंटू में 100। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा 22.72%। ओके, अब क्वेश्चन में ये लिखा था कि अगर जो हमारा प्राइस है वो 175 हो जाए तो क्या डिफरेंस होगा। यस ऑब्वियसली डिफरेंस तो होगा क्योंकि हमारा डिविडेंड है 25 का, प्राइस अब 175 हो गया इंटू में 100 विच इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 14.28%। ओके, हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो यस, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, बी लिमिटेड इशूज 10 lakh 9% debentures at a premium of 10%, फ्लोटेशन कॉस्ट है 2% एंड टैक्स रेट है 50%। तो हमें कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल निकालनी है, केडी निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे रिडीमेबल नहीं बता रखा क्योंकि ये शेयर्स जो डिबेंचर्स हैं वो रिडीमेबल हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे I1 - T अपॉन में P0 इंटू में 100। सो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटरेस्ट कितना आएगा 9% डिबेंचर्स है तो 9% ऑफ 10 लाख विल बी 90,000। ओके, 1 माइनस टैक्स रेट इज 0.5 अपॉन में यहाँ पे नेट प्रोसीड्स कितने आएंगे 10 लाख का शेयर डिबेंचर था। ओके, 10 लाख के डिबेंचर में अगर मैं प्रीमियम ऐड कर देती हूँ, प्रीमियम कितना है इसका 10%, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा 10 लाख का 10% विच विल बी 1 लाख। अब यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट की भी बात हुई है तो मुझे माइनस करने की पड़ेगी फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, जो भी फेस वैल्यू है या फिर जो भी प्रीमियम या डिस्काउंट करके आता है विच एवर इज हाइयर। तो यहाँ पे क्योंकि हमने प्रीमियम ऐड किया है फेस वैल्यू में तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल बी हाइयर। तो हम क्या करेंगे, जो ये अमाउंट आएगा प्लस करके उसका हम निकालेंगे 2%। सो ये हमारा कितना आएगा 10 लाख प्लस 1 लाख विच विल बी 11 लाख। 11 लाख का 2% आएगा हमारे पास 22,000। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम, कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 107820। ओके, तो इसको पुट करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 4.17%। ओके, नाउ हाँ यहाँ पे 100 पे इंटू कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी इशूज 20 लाख 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे डिबेंचर्स रिडीमेबल है तो रिडीमेबल वाले का फॉर्मूला लगेगा 5% का डिस्काउंट है। फ्लोटेशन यहाँ पे कैलकुलेट करके दी हुई है 50,000। रिडीमेबल 8 ईयर्स के बाद है, टैक्स रेट भी गिवन है।
ठीक है, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पे देखते हैं हम केडी का फॉर्मूला क्या होता है। 1 - t/में RV - PU/n में RV+PU/2। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंटरेस्ट कितना आएगा। 10% रिडीमेबल है ना, तो 10% करेंगे 20 लाख का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 लाख। 1 माइनस टैक्स रेट इज 55% प्लस हमारी रिडीमेबल वैल्यू क्या है 20 लाख, माइनस हम यहाँ पे जो नेट प्रोसीड्स है वो निकालते हैं। नेट प्रोसीड्स हमारे कितने आएंगे, हमारा यहाँ पे 20 लाख का डिबेंचर था, उसमें हमने डिस्काउंट माइनस किया, डिस्काउंट था 5% का। 20 लाख का 5% विल बी 1 लाख, और इसमें से माइनस करेंगे 50,000 की फ्लोटेशन कॉस्ट, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 1,85,000। तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, अपॉन में n 8 ईयर्स है, अपॉन में 20 लाख प्लस 185 अपॉन में 2। इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं अगर हम, ये आएगा हमारा 108,750 और डिनोमिनेटर में आएगा 1925,000, तो ये आएगा हमारा 0.056 और 5.6%। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC लिमिटेड इशूज 20,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये क्वेश्चन प्रेफरेंस शेयर्स का है, तो हमें पता है प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला क्या है। ये रिडीमेबल है आफ्टर 8 ईयर्स, 2 रुपीज पर शेयर इसका कॉस्ट ऑफ इशू है, 10% प्रीमियम है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RB - P0 जो भी इसका नेट प्रोसीड्स है। ठीक है, तो नेट प्रोसीड्स लिखते हैं अपॉन में n डिवाइडेड बाय RB प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा कितना आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड इज 8%, तो 20,000 का 8% विल बी दिस अमाउंट प्लस इसकी रिडीमेबल वैल्यू तो 20,000 है, 100 पर शेयर है ना, तो इसको इंटू 100 भी करेंगे, 20,000 इंटू 100। ओके, तो ये 20 लाख हो जाएगा माइनस नेट प्रोसीड्स। तो यहाँ पे पहले नेट प्रोसीड्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट प्रोसीड्स की वैल्यू क्या आएगी, जो भी हमारी फेस वैल्यू है दैट इज 20 लाख। अब ये प्रीमियम पे है तो इसका प्लस कर देंगे 10%, तो 10% प्रीमियम हमारा आ जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा इसके अलावा कॉस्ट ऑफ इशू दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ इशू का मतलब होता है भाई फ्लोटेशन कॉस्ट, जो भी इशू करने के लिए कॉस्ट होती है दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट ओनली। तो 2 पर शेयर है, तो 20,000 इंटू 2 ये हो जाएगा 40,000। तो ये कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो हमारा आ जाएगी वैल्यू 206,000। उसके अलावा यहाँ पे हम पुट करेंगे इस वैल्यू को अपॉन में 8 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा 7.51%। तो यहाँ पे आपको क्रक्स समझ आया कि हमें जो भी चीजें गिवन है पहले तो हम वो देखेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो क्वेश्चन होते हैं इतने मुश्किल नहीं होते, बहुत ही आसान है। तो आपकी जो भी बुक है उसमें से आप लगाइए, न्यूमेरिकल्स करिए, सॉल्व करिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसमें भी पूछ सकते हैं। A company has its books with the following amounts and specific cost of each of the capital। तो यहाँ पे specific cost मतलब यहाँ पे आपको cost of capital given है कैलकुलेट करके,
डेट की इतनी है, प्रेफरेंस की इतनी है, इक्विटी की इतनी है, रिटेन्ड अर्निंग्स की इतनी है। यहाँ पे हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब WACC निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी हम इसको कहते हैं, यूजिंग द बुक वैल्यू एज एंड द मार्केट वैल्यू एज। तो आप यहाँ पे देखेंगे बुक वैल्यू कितनी है, डेट की, प्रेफरेंस की, ये भी गिवन है, एंड द मार्केट वैल्यू इज ऑल्सो गिवन। ओके, सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द बुक वैल्यू वेट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैपिटल दी हुई है, ओके, which is debt, preference, equity and retained earnings। उसके अलावा हमें यहाँ पे बुक वैल्यू भी गिवन है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं बुक वैल्यू नोट डाउन, 4 लाख, 1 लाख, 6 लाख एंड 2 लाख। इसका टोटल भी हमें गिवन है, विच इज 13 lakhs। ओके, उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी गिवन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 5, 8, 15 एंड 13। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो ये हमारा कितना आता है, ये आ जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद रखना परसेंटेज में है, तो 4 लाख का 5% विल बी 20,000, 1 लाख का 8% विल बी 8,000, 6 लाख का 15% विल बी 90,000 एंड दिस विल बी 26,000। इसका टोटल अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,4,4,000। ओके, तो यहाँ से हमारा सीधा सीधा निकल जाएगा WACC, जो भी हमारा ये आया है टोटल 1,44,000 एंड द टोटल ऑफ द बुक वैल्यू विच इज 13 लाख into 100 विच विल बी 11.1%। ठीक है, ये तो होता है WACC कैलकुलेट करने का इजी फॉर्मूला। उसके अलावा यहाँ पे हम ना वेट्स भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो वेट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, हम प्रपोर्शन देखते हैं बेसिकली वेट्स में, कि हमारा टोटल कैपिटल में ये जो टोटल 13 लाख है उसमें से डेट कितना परसेंट है। तो हम अगर डेट की परसेंटेज निकालेंगे, डेट का वेट निकालेंगे, विच विल बी 4 लाख अपॉन में 13 लाख। ठीक है, तो ये कितने, यहाँ से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, हमें डेट का वेट मिल जाएगा। ऐसे ही हमें और सबके वेट्स मिल जाएंगे, फिर हम वेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, एंड देन जाके हमारा आंसर आता है। ओके, तो वो बहुत ही लंबा मेथड हो जाता है, बट हम यहाँ से भी ऐसे भी सीधा इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम करते हैं मार्केट वैल्यू वेट्स। तो अगर हम देखते हैं बी पार्ट जो था इसका, मार्केट वैल्यू वेट्स के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा आएगा, हमारा सोर्स क्या क्या दिया हुआ था, डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग्स। उसके अलावा हमें मार्केट वैल्यू गिवन थी। मार्केट वैल्यू क्या थी, यही थी ना मार्केट वैल्यू, यस, एंड रिटेन्ड अर्निंग्स की थी 3 लाख। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो वही रहेगी जो पहले थी, 5, 8, 15 एंड 13। अब इस बार हम क्या करेंगे, इसको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, तो ये आएगा हमारा 19,000, दिस विल बी 8,800, दिस विल बी 13,500 एंड दिस विल बी 30%, 39,000। इसका टोटल भी हो जाएगा ये, और इसका टोटल तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, तो यहाँ से WACC कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, which is equal to 11.9%। तो हम यहाँ पे देखते हैं बुक वैल्यू का अगर हमने कैलकुलेट किया था तो हमारा आया था 11.1%। तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो मार्केट वैल्यू की जो WACC है वो थोड़ी ज्यादा है। ठीक है,
तो ये हमने कर लिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल्स थे जो कि आते हैं एग्जाम में। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो एडू टू फ्लाई टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।